तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल दक्ष और आप देख रहे हैं आरडी नॉलेज। आज जो हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे बीएससी नर्सिंग है, तो जिसमें एडमिशन लेने के लिए हम कैसे कैसे क्या क्या करना है और किस तरीके से पढ़ाई करें जिससे हमारा सिलेक्शन एक गवर्नमेंट कॉलेज में हो सके, है ना। तो आइए एक एक करके सभी टॉपिक्स पे बात करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 28 तारीख से जो हमारे बीएससी नर्सिंग के फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 19 या 20 मई तक चलेंगे, है ना। और जून के फर्स्ट वीक में ही इसका पेपर हो जाएगा। तो बात ये है कि हम तैयारी किस तरीके से करें जिससे हमारा सिलेक्शन एक गवर्नमेंट कॉलेज में हो सके, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, है ना, और नर्सिंग एप्टीट्यूड। इंग्लिश में हमारी इंग्लिश ग्रामर होती है ना। इंग्लिश ग्रामर में हमारी जो सिनोनियम, एंटोनियम, है ना, और एक्टिव पैसिव और भी चीज़ें जो हमारी ग्रामर की जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो आती हैं, है ना। तो बायोलॉजी में है, जो बायोलॉजी में ज़्यादातर जो आती है वो इंटर की, मतलब जो आएगा जो आपका इंटर का आएगा ज़्यादातर। आता है देखिए, जैसे कि फर्स्ट ईयर का भी आता है उसमें और इंटर का भी मिला के पूरा सी नेट का पेपर आता है ना। जो हमारा सिलेबस है वो 11th का और 12th का मिला के है। लेकिन जो इंटर का जो सिलेबस होता है ना, जैसे कि आप 100% है तो 100% में से 60 या 65% या फिर कह सकते हैं 70% आपका 12th से आए और 30% आपका फर्स्ट ईयर से आए। तो आप ज़्यादा हो सके थोड़ा 12th का ज़्यादा पढ़ें। जो कि बच्चे अभी 12th करके अभी देने वाले होंगे जो सी नेट के एग्ज़ाम को, तो उनके जो 12th की है वो अभी सब कुछ दिमाग में रखा होगा जैसे कि वैसे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंटर के पे और ऐसे नहीं कि फर्स्ट ईयर के पे भी जो आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स है ना, तो आप उस पर भी ध्यान दें और इंटर के पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि उसमें से ज़्यादा आता है ना। और फिजिक्स हो गई हमारी, फिजिक्स में भी थ्योरी वाइज क्वेश्चन है ना, फॉर्मूलाज, ना, फॉर्मूला कैसे काम कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, थ्योरिकल क्वेश्चन, तो उन पे ज़्यादा ध्यान दें आप, है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आते, है ना। 24 क्वेश्चन है तो 3-4 न्यूमेरिकल आ जाए, लेकिन 20 नंबर की तो आपकी थ्योरी होगी, है ना। तो थ्योरी भी ऐसी आती है फॉर्मूला बेस्ड थ्योरी की, है ना, कि आपने गति के नियम पढ़ लिए तो उसी के बेस पे आपका एक क्वेश्चन आ गया, है ना। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि थ्योरी वाइज क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो न्यूमेरिकल पे भी ध्यान दीजिए आप, पर इतना नहीं। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल पे कम ध्यान देके थ्योरी पे अपनी ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे थ्योरी में ज़्यादा आएंगे, है ना। 2-3 क्वेश्चन आएंगे अगर आपके न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल भी आते हैं तो बच्चों आसान न्यूमेरिकल आते हैं, है ना। पर थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दें, है ना। जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी बहुत से बच्चे कार्बनिक की कहते हैं, है ना, इनकार्बनिक में हो गई, और उसके रिएक्शंस हो गए, तो उसमें भी रिएक्शंस 1-2 रिएक्शंस आते हैं, है ना। तो उस पे भी आप थोड़ा बहुत अपने रिएक्शंस को भी करें और ज़्यादातर उसमें भी आप थ्योरी करें जिससे आपकी थ्योरी अच्छी हो। और जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और विमाएँ हो गई, है ना, और ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, मात्रक हो गए, तो इनको सूत्र जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सूत्र है ना, उनसे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि इस सूत्र का ये है तो इसका मात्रक ऐसे ऐसे। तो ना कि ये कि इसको सॉल्व करिए, मतलब आता है पर कम आते हैं न्यूमेरिकल। तो आप ध्यान दीजिए, है ना। और क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और नर्सिंग एप्टीट्यूड है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ते रहिए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म से भी आप पढ़ रहे हैं आप उससे पढ़िए। जिस प्लेटफॉर्म से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हमें बहुत अच्छा समझ में आप वहाँ से समझिए, है ना। और इंग्लिश ग्रामर है हमारी, तो इंग्लिश ग्रामर में आप जो ग्रामर के पोर्शन हैं तो उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सिनोनियम, एंटोनियम, है ना, और पैसिव हो गए हमारे, ना, नरेशन हो गई, तो इनको कीजिए। और कहना चाहूँगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, है ना, जितने आप पर जो कम टाइम बचा है ना, क्योंकि जून में आपका पेपर है, आपका 1-1.5 महीने ही बचा है आपके लिए। अप्रैल और मई आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, ये 3-4 दिन पता नहीं कब निकल जाए, है ना। तो आप पढ़ते रहिए। और इस टाइम जिन बच्चों का सिलेबस हो गया है ना,
तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चंस आप पढ़ तो लेंगे लेकिन क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं घुमा फिरा के, कि जैसे मैं आपको एक बताऊं कि हम जब मैंने सी नेट का पेपर दिया था तो एक क्वेश्चन आया था कि हमारे पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पदार्थ था या फिर कुछ था एलिमेंट, वो कौन सा है। तो किसी ने निकल कर दिया, किसी ने कुछ, उसमें ऑक्सीजन भी था, किसी ने ऑक्सीजन पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसमें पदार्थ और धातु अधातु उसने कुछ कहा, उसने कहा था पदार्थ ना एलिमेंट। तो सबको पदार्थ से समझ में आया, कोई लोहे जैसी चीज़ होगी तो निकल सबसे ज़्यादा, मतलब कुछ भी जो होता वो कर दिया, लेकिन वो नहीं कर। तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ क्वेश्चन घुमा के भी आ जाते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे ना तो आप भले ही क्वेश्चन घुमा के आ जाए, आप उसे चुटकियों में हल कर दोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए, है ना, जिस पे भी आप पढ़ रहे हो उसके मॉक टेस्ट हो गए। और मैं बहुत सी मैराथन चल रही होंगी, है ना, ऐसे अड्डा 24 पे चलती हैं और विजय एजुकेशंस पे चलती हैं, तिवारी क्लासेस हो गए, है ना। तो ऐसे भी और भी प्लेटफॉर्म हैं। तो मैराथन चलती है, आप उन मैराथन्स को कीजिए, क्योंकि मैराथन्स भी बार बार करें और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक मैराथन करें तो अगली में अलग ही क्वेश्चन आए, नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मैराथन इस टाइम करेंगे तो आपको क्वेश्चंस याद होंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे याद होंगे। और कोशिश करिए कि जब आप पेपर देने जाएँ तो बिल्कुल रिलैक्स होके जाएँ, टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन आप लोगे तो आपके जो रहा बचा दिमाग में होगा वो भी निकल जाएगा। तो आराम से चिल होके पेपर दें, है ना? और अपनी तैयारी करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगली वीडियो आपके लिए किस पर होनी चाहिए। थैंक यू।